स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि हमारा जो क्लास चल रहा था पिछले कुछ दिनों से बंद हो गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण, तो फिर से इसको रिज्यूम किया जाए आज से, ठीक है। फिर उसी जोश के साथ हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो कोचिंग वगैरह हमको नहीं लग रहा है खुलने का कोई चांस है, तो ऑनलाइन ही माध्यम है और इस माध्यम से आप लोग जितना बेनिफिट उठा सके बेनिफिट उठाइए हमारे चैनल के माध्यम से। तो आज से हम लोग का फिर से क्लास स्टार्ट हो गया है, इंग्लिश का कंटिन्यू चलेगा इंग्लिश का क्लास, ठीक है। तो जैसा कि हमारा जो संडे स्पेशल में चलने वाला था अदर, अनदर और द अदर का स्पेशल टॉपिक, आज उसी को हम लोग शुरू करेंगे और उसी को समझेंगे। बाकी जो हमारा नाउन का सीरीज चल रहा था वो हम लोग नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अदर, अनदर और द अदर का कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि रटना नहीं पड़े इसके बाद आपको, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे आज कॉन्सेप्ट में अदर, अनदर और द अदर, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या, तब इसके बारे में डिटेल जानेंगे, ठीक है। अब पहले देखिए कि ये तीनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है, दूसरा होता है। अब इसी को लेके बहुत सारे स्टूडेंट में कन्फ्यूजन होगा कि इसका भी दूसरा, इसका भी दूसरा और इसका भी दूसरा होगा, तो कैसे आखिर क्वेश्चन को डील किया जाएगा एग्जाम में आएगा। तो एग्जाम में डील करने से पहले कुछ बेसिक बात इसके बारे में जान लेते हैं कि है क्या। तो आपके ग्रामर चैप्टर में एक है डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या करता है कि नाउन के साथ आता है, यानी कि वो नाउन के लिए ही आएगा, डिटरमिन करने के लिए नाउन का डिटर्मिनेशन करेगा, ठीक है। नाउन का डिटर्मिनेशन मतलब नाउन का या तो पोजीशन बताएगा या नाउन का रिलेशन वगैरह बताएगा, ये डिटरमिनर का काम। जब डिटरमिनर चैप्टर पर आएंगे तो डिटेल में उस समय बतला देंगे, ठीक है। तो डिटरमिनर नाउन के लिए आएगा। अब एक और चैप्टर है एडजेक्टिव, ये भी नाउन के लिए ही आएगा। तो आखिर क्या डिटरमिनर और एडजेक्टिव में डिफरेंस है कि डिटरमिनर को अलग कर दिया गया। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, लिसन केयरफुली। ये जो डिटरमिनर है ना भाई, ये एडजेक्टिव का ही पहले पार्ट था, एडजेक्टिव में ही हम लोग पढ़ते थे डिटरमिनर को। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दैट्स वाई वी हैव टू अवॉइड दैट थिंग इन एडजेक्टिव। हम लोग को एडजेक्टिव में इस चीज़ को क्यों अवॉइड किया गया कि इसको हटा दिया गया डिटरमिनर को एडजेक्टिव से, क्यों? तो इसलिए हटा दिया गया कि जो एडजेक्टिव है ना, इसका विशेषता कौन बता सकता है? एडवर्ब बता सकता है। किसका विशेषता? एडजेक्टिव का। लेकिन डिटरमिनर का विशेषता एडवर्ब नहीं बता सकता है। यही सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन था कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो एडजेक्टिव में ही था पहले, उसको डिटरमिनर बना दिया गया। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव का तो विशेषता एडवर्ब बता सकता है, लेकिन उसमें जो डिटरमिनर था पहले उसका विशेषता एडवर्ब नहीं बता सकता। तो हो जाता कन्फ्यूजन एडजेक्टिव में रखने पर, इसीलिए एडजेक्टिव से बाहर बना दिया गया डिटरमिनर। और डिटरमिनर का काम है क्या करना? नाउन के साथ आना, और एडजेक्टिव का भी काम है नाउन के साथ आना। डिटरमिनर पोजीशन वगैरह बताता है, नंबर वगैरह बताता है, रिलेशन वगैरह बताता है, ठीक है। एडजेक्टिव का काम क्वालिफाई करना, ये तो सबको पता है। अब एडजेक्टिव और डिटरमिनर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जब भी डिटरमिनर आएगा तो उसका विशेषता एडवर्ब नहीं बता सकता है, लेकिन एडजेक्टिव का विशेषता एडवर्ब बता सकता है। और डिटरमिनर और एडजेक्टिव दोनों किसके साथ आएगा भाई? नाउन के साथ आएगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ तक? चलिए आइए बढ़ते हैं कि आज हम लोग इस पे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये जो हमारा अदर, अनदर और द अदर है, ये भी हमारा डिटरमिनर ही है, ठीक है। अब ये जो डिटरमिनर है ये भी नाउन के साथ आएगा, तो लीजिए अदर भी नाउन के साथ आएगा क्योंकि डिटरमिनर है। अनदर भी डिटरमिनर नाउन के साथ आएगा, द अदर भी डिटरमिनर है, नाउन के साथ आएगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि नाउन हमारे पास दो होता है, एक सिंगुलर एक प्लूरल। हम लोग पढ़ चुके हैं सिंगुलर प्लूरल में, ये नाउन एंड नंबर में। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारा वीडियो जाके देखिए, आपको कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो अदर के साथ जो भी आएगा नाउन प्लूरल आएगा, प्लूरल तो सबको पता हो गया। अनदर के साथ जब भी नाउन आएगा भाई सिंगुलर आएगा, ठीक है। और द अदर के साथ आने वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। हिंदी मीनिंग तीनों का क्या होगा? दूसरा होगा। अब कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को बनाएंगे? तो एक तो ये ट्रिक हो गया या पॉइंट वगैरह इसको कर लीजिए कि ये फाइंड आउट करके बना सकते हैं। लेकिन अब मैटर कहाँ पे आएगा
कि अदर के साथ प्लूरल, अनदर के साथ सिंगुलर, लेकिन द अदर तो दोनों ले लेगा, तो कहेगा कि सर आप ये दोनों के जगह इसको क्यों नहीं यूज कर लेंगे, या इसके जगह ये दोनों को यूज काहे नहीं कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आ गया सस्पिशन। अब इस सस्पिशन को हम लोग क्लियर करते हैं। आइए कैसे इसको समझेंगे कि कैसे इसको बनाएंगे। तो याद रखिएगा कि ये जो नाउन प्लूरल होगा ना, ये जनरल होगा, और ये नाउन सिंगुलर होगा, ये जनरल होगा। अब ये जो नाउन यहाँ पे द अदर लेगा ना, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, ये भाई पार्टिकुलर होगा। अब पार्टिकुलर और जनरल में हम बहुत बार पीछे क्लास में बता चुके हैं कि जनरल मतलब क्या होता है। जनरल मतलब कोई भी इसमें आ सकता है, राम श्याम गीता मोहन कोई भी आ सकता है, ठीक है। इसके बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जनरल हो गया। पार्टिकुलर में वही आएगा जिसके बारे में हम जानते हैं, बात करेंगे। तो जिसके बारे में बात करेंगे उस जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, सीधा याद रखिए, इंफॉर्मेशन हो तो पार्टिकुलर हो जाएगा। लेकिन जनरल का मतलब क्या है कि हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी उसमें आ सकता है, ठीक है। दूसरे लड़का को बुलाओ, अब दूसरा लड़का कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पे आप इसका या इसका, अब वहाँ पे दूसरा लड़का के लिए नाउन प्लूरल होगा तो अदर लगाइए, नाउन सिंगुलर होगा तो अनदर लगाइए, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगर बोलेंगे दूसरा लड़का को बुलाओ और सेंटेंस में उस दूसरा लड़का के बारे में हमको पता होगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमको लगाना क्या होगा, द अदर। अब इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चंस पर सीखेंगे ताकि हमारा और ज़्यादा पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है। तो जनरल का बात होगा नाउन में प्लूरल तो अदर, जनरल में सिंगुलर होगा तो अनदर, और पार्टिकुलर होगा तो आप द अदर लगाइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, फिर क्वेश्चंस आपको देते जाऊंगा। आप लोग अभी कमेंट नहीं कीजिएगा, पहले मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, फिर आप उसके बाद कमेंट कीजिएगा जब मैं क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछूंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैन हैड ए बैग in one hand and an umbrella in dash hand, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैन हैड ए बैग, मैन के पास क्या था भाई, बैग था, इन वन हैंड, एक हाथ में, एक हाथ में मैन के बैग था, और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला था दूसरे हाथ में। यहाँ तीनों का हिंदी दूसरा होगा, ठीक है। तो अब दूसरा के लिए क्या लिखेंगे, अदर, अनदर, द अदर। अब चेक करते हैं। अब ये जो नाउन है हैंड, इसी के लिए यहाँ पे ये तीनों आएगा डिटर्मिनर। अब चेक कर लीजिए, नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर कौन नहीं आता, ये अदर तो नहीं आ सकता है, तो अनदर आ सकता है सिंगुलर के लिए, और द अदर तो दोनों के लिए आ सकता है। यानी आपके पास अभी दो ऑप्शन है, द अदर और अनदर। अब यहाँ पे ये हैंड अगर पार्टिकुलर होगा तो भाई द अदर आंसर हो जाएगा, हैंड जनरल होगा तो आंसर हो जाएगा अनदर। अब सबको पता है कि किसी पर्सन के पास दुए गो हाथ होता है, तो जो आदमी इस बात को बोला होगा कि मैन के एक हाथ में अगर बैग होगा, तो लीजिए राइट और लेफ्ट, तो अगर मैन के राइट में बैग होगा तो ऑटोमेटिक लेफ्ट में अम्ब्रेला हो जाएगा, या अगर राइट में अम्ब्रेला होगा तो ऑटोमेटिक लेफ्ट में बैग हो जाएगा। तो जो आदमी इस बात को बोल रहा है उसको तो पता ही होगा ना कि कौन हाथ में अम्ब्रेला है। एक हाथ में अगर अम्ब्रेला होगा तो ऑटोमेटिक दूसरा में चला जाएगा बैग, अब बैग अगर पहला में होगा तो दूसरा में चला जाएगा अम्ब्रेला। तो बात तो यहाँ फिक्स हो गया, बात तो पता चल गया, पार्टिकुलर का बात हो रहा है, हाथ तो दो ही होता है। तो इन्फॉर्मेशन है, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो, तो हैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन है, किसी के पास दो ही हाथ होता है। राइट में वो चीज़ बैग होगा तो लेफ्ट में अम्ब्रेला, लेफ्ट में बैग होगा तो राइट में ही अम्ब्रेला होगा। चार हाथ तो किसी के पास होता नहीं, यानी हैंड ये क्या हो गया भाई, पार्टिकुलर हैंड हो गया। क्यों? क्योंकि हैंड का इंफॉर्मेशन हमारे पास होता है, इसीलिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे द अदर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, अब आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक कार coming from dash side hit mine, ठीक है। अब पहले इसको समझ लेते हैं। एक कार कमिंग मतलब आ रही थी, ठीक है,
फ्रॉम दूसरे साइड से यहाँ दूसरा का भरना है, ठीक है। दूसरे साइड से आ रही थी एक कार, हिट माइन का मतलब होगा माई कार। यहाँ माई कार हम नहीं लिखे हैं, किस लिए, जरा इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। यहाँ पे कार एक बार आ गया और पीछे कितना बार हो चुका है कि अगर कोई वर्ड रिपीट करेगा तो उसको रिपीट नहीं होने देना है। तो माई कार को रिपीट होने से बचाने के लिए हम क्या लिख दिए, माइन। तो माइन का मतलब होता है माई कार, ठीक है। तो चलिए, तो एक कार आ रही थी दूसरे साइड से और हिट कर गई किसके कार में, मेरे कार में। तो यहाँ पे दूसरा का क्या होगा, अब साइड हमारे पास नाउन है, इसी नाउन के लिए आएगा यहाँ पे दूसरा। साइड सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए अदर नहीं होगा, या तो ये या तो ये। अब चेक कीजिए, ये साइड पार्टिकुलर है या ये साइड जनरल है। पार्टिकुलर मतलब जिसके बारे में पता होगा, और जनरल का मतलब जिसके बारे में पता नहीं होगा। चलिए आंसर जल्दी दीजिए, आपके पास 30 सेकेंड्स है, ठीक है। तो 30 सेकेंड्स में आपको आंसर देना है। तब तक मैं दूसरे क्वेश्चंस को लिखने का कोशिश करता हूँ, तब तक आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए तो देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट क्या है। आप लोग अपना आंसर भी मिला लीजिएगा। कह रहा है एक कार आ रही थी दूसरे साइड से, उसने मेरे कार को मार दिया। तर लीजिए, ये रहा रास्ता। तो रास्ता में जाने का दो साइड होता है, या तो ऐसे या तो ऐसे। अगर आप इधर से जा रहे होंगे तो इधर वाला कार मारा होगा आपको टक्कर, या आप उधर से आ रहे होंगे तो इधर वाला कार मारा होगा टक्कर। तो क्या दूसरा साइड के बारे में इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, तो दूसरा साइड तो पार्टिकुलर हो गया। दूसरा साइड तो यही दूगो होता है, अगर इधर से आप जा रहे हैं तो इधर वाला मारा होगा, या इधर से आ रहे होंगे तो इधर वाला मारा होगा। तो लीजिए, पार्टिकुलर हो गया, पार्टिकुलर हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, द अदर। कोई दिक्कत है तो बोलिए यहाँ पे, ठीक है। एकदम थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है, और द अदर, अनदर और ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा आपसे, ठीक है। तो ये हिंदी मीनिंग तो दूसरा होगा सबका, लेकिन ऐसे बनाना है इसको कॉन्सेप्ट पे। आइए इसका आंसर देखते हैं। वेयर आर डैश बॉयज। बॉयज भाई कौन सा नाउन है, प्लुरल, और प्लुरल के लिए कौन आंसर हो सकता है, तो अनदर नहीं हो सकता है, ये या तो ये होगा। अब ये बॉयज अगर पार्टिकुलर होगा, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा, तो लगाना है द अदर। लेकिन अगर ये बॉयज जनरल होगा, जिसके बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो लगा देना है अदर, ठीक है। अब ये बात कौन बोला होगा, कोई आया होगा। मान लीजिए कि ये बात कोई क्लास टीचर बोला होगा, ठीक है। क्लास में घुसा और बोल दिया वेयर आर डैश बॉयज, कहाँ है दूसरा लड़का। अब वो जो दूसरा लड़का के बारे में बात कर रहा है, क्या उस टीचर को पता है कि किस लड़का के बारे में बात हो रहा है, तो हाँ भाई पता होगा, तब तो पूछा ना कि कहाँ है दूसरा लड़का। किसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और किसी दिन 30 स्टूडेंट आया, 10 नहीं आया, तो टीचर ने पूछा कि कहाँ है दूसरा लड़का, तो कौन दूसरा, यही 10 के बारे में ना पूछ रहा है कि उसको 11-12 से मतलब है, नहीं, उसी 10 के बारे में पूछ रहा है जो उस दिन अब्सेंट है, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा वेयर आर डैश बॉयज, कहाँ है दूसरा लड़का, तो वो दूसरा लड़का जिसका मतलब वो पहले से जानता हो, यानी उसको इन्फॉर्मेशन है। तो ये दूसरा जो बॉयज है ये पार्टिकुलर हो गया, और पार्टिकुलर में क्या लग जाएगा, द अदर लग जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं। चार, वाई डिड यू नॉट यूज डैश मेथड। वाई क्वेश्चन पूछ रहा है तुम क्यों नहीं यूज करते हो, यहाँ क्या आएगा दूसरा, तो तुम क्यों नहीं यूज करते हो दूसरा मेथड, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये है नाउन, ध्यान से देखिएगा, नाउन है, नाउन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या नहीं आ सकता है, तो लीजिए ये नहीं आएगा, तो या तो ये है या तो ये। मेथड क्या है, पार्टिकुलर है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है, देख लेते हैं चेक करके। तो कह रहा है कि भाई तुम क्यों नहीं दूसरा मेथड यूज कर सकते हो। कोई पर्सन यू को बोला कि तुम दूसरा मेथड क्यों नहीं यूज करते हो, तो कोई क्वेश्चन बना रहा होगा, तो क्वेश्चन बना रहा था, यू को बोला कि तुम काहे नहीं तुम दूसरा मेथड यूज करते, दूसरा। तो दूसरा मेथड उस क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना हो सकता है,
कितना, मान लीजिए कि दूसरा मेथड उस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो यू सॉल्व कर रहा है और यू को बोला कि तुम दूसरा मेथड यूज करो, तो मेथड बहुत सारा है, हमको पता नहीं, सीधा कह दिया कि दूसरा मेथड यूज कर लो, ये मेथड से काम नहीं चलेगा। तो बहुत सारा है मतलब क्या हो गया, जनरल, हमको नहीं पता है कौन मेथड, कोई भी मेथड यूज कर लो, ठीक, लगा दिए हम लोग क्या, अनदर। लेकिन जो यू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है और यू को जो आदमी बोला होगा, देखिए इंग्लिश सोच पे बनेगा, ठीक है, जब तक सोचिएगा नहीं तब तक कॉमन सेंस आपका यूज नहीं करेगा। तो कॉमन सेंस का यूज कीजिए कि यू को जो बोला होगा आदमी कि भाई दूसरा मेथड यूज कर लो। अब दूसरा मेथड बहुत सारा, हमको नहीं पता कौन मेथड है, लेकिन ये मेथड नहीं बनाओ, ये मेथड से, जिस मेथड से तुम बना रहे हो उस मेथड का यूज नहीं करो, दूसरा बना लो। तो जनरल हो गया, जनरल में अदर लगा दिए, ठीक है। लेकिन अगर जो आदमी यू को बोला होगा कि इस क्वेश्चन को बनाने का दूगो मेथड है, जो मेथड तुम बना रहे हो गलत है, दूसरा मेथड यूज करो। तो अगर दूगो मेथड होगा तो ए से बना रहा होगा तो उसको कौन यूज करने के लिए बोल रहा है, बी, या यू अगर बी यूज कर रहा है तो उसको कौन यूज करने के लिए बोल रहा है, ए। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे द अदर भी सही है। इसीलिए हम बोलते हैं कि रटिए नहीं, कभी रटिएगा और आंसर गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ किसी एग्जाम बैंक वगैरह में पूछा हुआ था, इसका दोनों आंसर था, ठीक है, बी बोथ था आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा क्वेश्चन, इसी तरह का सोच के बनाइएगा कि क्या दोनों हो सकता है कि नहीं, ठीक है। मान लीजिए जो यू क्वेश्चन बना रहा है उसका मेथड बहुत सारा है, ये बहुत सारा है, अब उस सी मेथड से बना रहा है और कोई बोल दिया यू को कि भाई तुम दूसरा मेथड यूज करो, चाहे ए कर लो बी करो, से हमको नहीं पता है, तो नहीं पता है तो जनरल में अनदर लगा दिए। लेकिन जो यू क्वेश्चन बना रहा है उसका दूगो मेथड होगा, पॉसिबल है, हो सकता है किसी क्वेश्चन बनाने का दूगो मेथड हो। तो इंग्लिश में जहाँ तक पॉसिबिलिटी होगा वहाँ तक सोचिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में नहीं आएगा वहाँ पे कमेंट कीजिएगा जल्द तुरंत। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमा, हिज अनदर अंकल इज ए बैंक मैनेजर, ठीक है। कह रहा है क्या, उसके दूसरे अंकल क्या है, बैंक मैनेजर है, ठीक। अब यहाँ पे अंकल क्या है भाई, नाउन, सिंगुलर था तो अनदर लगा दिया, सही है। ध्यान से देखिएगा, सिंगुलर था तो अनदर लगा दिया, सही है। और अनदर कब लगता है, पार्टिकुलर की जनरल, तो जनरल में, यानी कि जो आदमी बोल रहा है कि उसके दूसरे अंकल मैनेजर है, तो वो ये भी बताना चाहता है कि उसके अंकल और भी है, लेकिन हमको उसके बारे में पता नहीं कि उसके अंकल एक दूगो है कि चार गो है कि पाँच गो, हमको नहीं पता। हमको सिर्फ पता है कि उसका दूसरा अंकल जो है, दूसरा मतलब बाकी अंकल को छोड़ के उसमें कोई ना कोई दूसरा अंकल क्या है, मैनेजर है, ठीक है। तो उसके दूसरे अंकल मैनेजर है, बाकी अंकल को साइड कर दो, उसके दूसरे अंकल मैनेजर है और दूसरा अंकल मैनेजर है, बाकी अंकल के बारे में हमको नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब तो अनदर लगा दिया। अगर बाकी दूसरे अंकल के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन होता तो वो क्या लगाता, द अदर लगा सकता था, लगा देता, लेकिन नहीं है, तो चलिए सही हो गया आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ए में क्या है, दिस इज माई पेन, और बी में क्या है, दिस इज ए पेन, और सी में क्या है, दिस इज माई ए पेन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखने वाला बात क्या है कि यह मेरा कलम है, यह एक कलम है, दिस इज माई ए पेन, यह मेरा एक कलम है। अब होता क्या है कि ये जो माई है, ये माई, आवर, हिज, योर, हर, दियर और इट्स, ये अपने आप में पजेसिव डिटर्मिनर है, ठीक है। क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर। और ए एन भी अपने आप में डिटर्मिनर होता है, ठीक है। तो दो डिटर्मिनर कभी साथ में यूज नहीं कीजिएगा।
तो ये पजेसिव डिटर्मिनर और एन डिटर्मिनर कभी साथ में यूज नहीं होगा, इसलिए सी नंबर आंसर गलत हो गया। या तो आप लिखिए दिस इज माई पेन या दिस इज ए पेन लिखिए। अगर आप लिखना चाहते हैं कि यह मेरा बहुत में से एक कलम है तो उसको लिखने के लिए लिखना होगा दिस इज वन ऑफ माई पेन। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये डिटर्मिनर और ये डिटर्मिनर, दो डिटर्मिनर कभी साथ में नहीं आएगा। अब आप कहेंगे सर किसको काटे, माई को काटे कि ए को काटे? तो भाई माई जो है ये पोजीशन बताता है और ए जो है ना इंडिफिनिट बनाता है। तो जब हम किसी का पोजीशन बताएंगे तो वहाँ इंडिफिनिट कैसे तुम बना दोगे किसी चीज़ को? पोजीशन मतलब उसका उस पर अधिकार हो गया। तो जब अधिकार दिखा रहे हो तो ए एन मत लगाओ क्योंकि ए एन इंडिफिनिट बना देता है। ए एन का मतलब होता है इंडिफिनिट, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अब माई का मतलब जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो तुम जब डिटर्मिनर ये आएगा आपका पजेसिव वाला और ए एन, तो उस समय ए एन को ही काटना है। अब आइए यहाँ पे, ये जो अनदर है ये बना है किससे? एन प्लस अदर से। देखिए एन प्लस अदर से, यानी ये जो एन है ना इसमें बाय डिफॉल्ट छिपा हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये अनदर में एन छिपा हुआ है और हिज है डिटर्मिनर। अभी क्या बताएं, डिटर्मिनर पजेसिव वाला और ए एन साथ में नहीं आएगा। तो ए एन और पजेसिव डिटर्मिनर साथ में नहीं आएगा तो किसको काटेंगे? ए एन वाला को। तो लीजिए ए एन वाला को काट दिए। अब आप कहिए कि सर अदर के साथ तो नाउन प्लुरल आता है, तो भाई ये ए एन यहाँ पे काटा गया है किसके लिए? हिज के लिए, न कि यहाँ पे एन अपने आप से काट दिए हैं। तो कॉन्सेप्ट को पढ़िए कि अगर को दो डिटर्मिनर आ जाएगा तो ए एन कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये अनदर का ही सेंस दे रहा है। एन क्यों कटा है? हिज के कारण कटा है। क्लियर है? लेकिन ये सेंस अनदर का ही रहेगा। तो जब कोई आपसे पूछ दे कि यहाँ अदर के साथ क्यों प्लुरल नहीं आया तो बता देना कि ये अदर नहीं है, ये अनदर ही है। इसमें का एन को किस लिए काट दिया गया है? हिज डिटर्मिनर के कारण, क्योंकि डिटर्मिनर और ये डिटर्मिनर, दो डिटर्मिनर साथ में नहीं आएगा। पजेसिव डिटर्मिनर के साथ ए एन को काट दिया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, तो इसमें ये गलत था, बाकी सही था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर में क्या करा है? नो अनदर मैन कैन रन फास्टर देन उसैन बोल्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि भाई नो अनदर मैन, कोई दूसरा आदमी नहीं तेजी से दौड़ सकता है जितना तेजी से कौन दौड़ सकता है? उसैन बोल्ट दौड़ सकता है। ठीक है, अब ये मैन है नाउन, नाउन के साथ अनदर, अनदर आता है सिंगुलर, सिंगुलर सही है। जेनरल सेंस होना चाहिए तो जनरल भी है, क्योंकि वो मैन कौन है हमको नहीं पता। हमको पता है कि सिर्फ उसैन बोल्ट से दूसरा आदमी, अब जो दूसरा आदमी कोई रख लो वो तेज नहीं दौड़ सकता है। तो दूसरा आदमी में कोई भी मैन आ सकता है, तो कोई भी मैन आ गया तो जनरल हो गया। ठीक है, तो जनरल हो गया तो अनदर सही है। लेकिन यहाँ पे फिर से देखिएगा, नो का मतलब क्या होता है भाई? जीरो, और ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। तो आप नो और अनदर में ए एन लगा हुआ है तो जीरो और एक को कभी साथ में रख सकते हो, या तो आप जीरो रखिए या तो एक रखिए। फिर वही बात, आप किसको काटिएगा? तो जब जीरो का बात आप कर ही रहे हैं तो वन का करने से कौन फायदा है? इसीलिए फिर कट जाएगा आपका एन किसके साथ? नो के साथ। ठीक है, तो नो भी डिटर्मिनर है तो जीरो का बात करता है और ए एन एक का बात करता है और अनदर में ए एन लगा हुआ है। फिर कहिएगा कि सर ये मैन तो सिंगुलर के साथ था, आप अनदर कैसे लिख दिए? तो ये भाई अदर नहीं है, ये अनदर ही है। किसके कारण एन कट गया? नो के कारण एन कट गया। कुछ आया समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का देखते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में फंसा देता है और सब सोचता है कि अदर लगाएं कि अनदर लगाएं कि द अदर, क्योंकि हिंदी मीनिंग तो तीनों का एक ही आ रहा है। 7 नंबर, द अनदर ऑप्शन वाज इवन मोर
कन्फ्यूजिंग। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या करा, अनदर ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। दूसरा ऑप्शन क्या था, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। दूसरा के लिए हम क्या लिखे हुए हैं, अनदर। अब अनदर के साथ नाउन आता है सिंगुलर, ऑप्शन नाउन सिंगुलर है। अब दूसरा ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, दूसरा ऑप्शन ज़्यादा क्या था, कन्फ्यूजिंग था। तो दूसरा ऑप्शन ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था, तो वहाँ ऑप्शन की संख्या क्या हो सकती है, ए बी सी डी। अब कौन ऑप्शन ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, दूसरा बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखने वाला बात है कि यहाँ है द और ये है एन, ये भी है आर्टिकल और ये भी है आर्टिकल। दो आर्टिकल कभी साथ में नहीं आएगा, तो किस आर्टिकल को काटिएगा, डिफिनिट वाला को या इनडिफिनिट वाला को। तो द लगने से डिफिनिट बनेगा और ए एन लगने से इनडिफिनिट बनेगा। ठीक है, तो आप इनडिफिनिट वाले को काट दीजिएगा। अब आप कहिए कि सर यहाँ तो ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं था, कैसे आप कह दिए कि ये पार्टिकुलर, द लगने से तो पार्टिकुलर हो जाएगा, द अदर। तो द अदर लगने से भाई पार्टिकुलर इसीलिए हो गया कि यहाँ पे कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ है। और कंपैरेटिव डिग्री कितना में कंपेयर करता है, दो में। यानी कि जो आदमी इस बात को बोल रहा है ना, वो दुए को ऑप्शन के बारे में बोल रहा है, पहला और दूसरा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री से पता चल गया। तो अगर बोला कि द अनदर ऑप्शन, यानी कि द अदर ऑप्शन हो जाएगा ना। अब तो दूसरा ऑप्शन ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, तो वो ए का बात कर रहा हो तो बी के रेस्पेक्ट में, बी का बात कर रहा होगा तो ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहा होगा। दो ऑप्शन था, किससे पता चला, कंपैरेटिव डिग्री नहीं रहता तो हो सकता था हम द को काट के अनदर ऑप्शन भी लिख देते, तो ऑप्शन बहुत सारा था, हमको पता नहीं, जनरल ऑप्शन हो जाता तो अनदर सही हो जाता। तो द और ए एन आएगा साथ में, मतलब द और अनदर आए तो आप चेक कर लीजिएगा कि द को काटे या ए एन को काटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। I don't like आई को पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं है, आई को पसंद नहीं है दूसरा हाफ, हाफ मतलब आधा, तो दूसरा हाफ किसका, मूवी का। तब दूसरा पार्ट उसको पसंद नहीं आया मूवी का, तब मूवी का दूसरा पार्ट पसंद नहीं आया। दूसरा के लिए कौन सा वर्ड लिखना है, तीन, हाफ यहाँ पे क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए अनदर लिखेंगे या द अदर लिखेंगे। अब ये जो हाफ होगा वो पार्टिकुलर होगा तो द अदर लिखिएगा, हाफ अगर जनरल होगा तो आप लिख दीजिएगा अनदर। लेकिन सबको पता है कि मूवी में दो पार्ट होता है, एगो इंटरवल के पहले, एगो इंटरवल के बाद। तो कोई एक ही पार्ट ना उसको पसंद नहीं आया होगा, आधा, या तो ये वाला आधा नहीं आया होगा या तो ये वाला आधा नहीं आया होगा। तो जिसके बारे में, दूसरा के बारे में बात कर रहा हो तो सबको पता चल ही गया, पार्टिकुलर बन गया, पार्टिकुलर बन गया मतलब द अदर। देखिए जब भी आप क्वेश्चन आए दूसरा के सेंस में तो पता चल जाएगी किसके बारे में बात हो रहा है, तो वो पार्टिकुलर बन जाएगा भाई। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन का आंसर बनाइएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं। We have got no other alternative option। हम लोगों को नहीं मिला दूसरा ऑप्शन। अब यहाँ देख लीजिएगा, अदर का हिंदी क्या होगा, दूसरा, अल्टरनेटिव का हिंदी क्या होगा, दूसरा। दो दूसरा साथ में कभी नहीं आ सकता है, या तो अदर को काट दीजिए या अल्टरनेटिव को काट दीजिए। चूंकि हम लोग अदर पर पढ़ रहे हैं तो अल्टरनेटिव को काट दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आंसर हो जाएगा वी हैव गॉट नो अदर ऑप्शन। अब अदर के साथ नाउन यहाँ पे पुल्लर आना चाहिए, नाउन सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि अनदर है, नो के कारण एन कट चुका है। क्लियर, क्यों। अब ये ऑप्शन के बारे में हमको नहीं पता है, वी हैव गॉट नो अदर ऑप्शन, हम लोग के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिला, दूसरा ऑप्शन 2 था 4 था पता नहीं। ठीक है, तो ये रहा आपका आज वो अदर, अनदर और द अदर का कॉन्सेप्ट। आपको कैसा लगा, अगर समझ में आया तो कमेंट करिए। हाँ, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे।
और हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए ताकि हम लोग नए नए वीडियो लाएँ आपके लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ। आज के लिए गुड बाय।